जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो उस क्रम में हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दी है चैनल पे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि मैं जो है एक टेस्ट डेली लेके आऊँगा, यानी कि एक टेस्ट जो है बिहार दरोगा के लिए स्पेशली और बिहार पुलिस के लिए साथ ही साथ मैं लेके आऊँगा। तो आपको बस उसके डेली 15 मिनट या 20 मिनट में एक वीडियो बन जाता है। 50 क्वेश्चन का ये वीडियो होता है और ये किसका होता है, तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी किसके द्वारा होता है, तो रोशन आनंद के सर का ये कोचिंग है। आपको पता है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। उसी का हम लोग एक सेट डेली देखेंगे और ये डेली जो है अपने अपने प्लेटफॉर्म पे डेली एक सेट अपलोड करते हैं। जिनके पास उनका सब्सक्रिप्शन है या वो अपलोड करते हैं तो वो देख पाते हैं। ठीक है, तो मैं डेली एक सेट आपके लिए डेली चैनल पर अपलोड करूँगा। आपको बस कुछ नहीं करना, 10-15 से 20 मिनट में आपको 1.5 की स्पीड में लगा के आपको डेली 50 क्वेश्चन देखने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी आप जो रिवीजन करना है आपको वो करते रहना है। नहीं यानी कि आप लगभग 3 महीने तक आपके पास ये है कि आपको डेली एक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, और डेली कभी साइंस का, हिस्ट्री का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, करंट अफेयर्स कैसे ही करके वो सर अपलोड करते हैं तो आपको ये मिल जाता है। ठीक है, और आज हम क्या देखेंगे, तो आज हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला सेट है आपका। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेट निकलते ही रहते हैं और इनका बैच होता है कि आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कि हर मंथ या 2-3 महीने में इनका बैच निकलता भी है। ठीक है, और मार्केट में आप जाएंगे तो इनके द्वारा बुक भी निकाला जाता है प्रैक्टिस सेट के नाम पे। तो मैं आपके लिए कर ही रहा हूँ, तो आपको करने की क्या ज़रूरत है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बस आपको डेली 50 क्वेश्चन आपको देखना है। राइट, तो यहाँ पे देखिए 50 क्वेश्चन है और हम बस लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को देखेंगे और डेली एक सेट अपलोड होगा। और याद रखिएगा, ये बिहार दरोगा के लिए यानी कि बिहार एसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार एसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि वैकेंसी आपको पता है कि एक में 20,000 आनी है और एक में 2,000 आनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बारे में जो लोग भी जानते हैं उनको पता है कि इनका कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है इसमें कौन से कथन आपके सही हैं। तो जूम कर लेता हूँ, आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। तो पहला का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसमें दोनों सही हैं। क्या है, किसी तत्व की संयोजकता एवं विशुद्धा संख्या है, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ये आपके सही है। दूसरा क्या है, ऑक्सीकरण संख्या तत्व के परमाणु पर उपस्थित आवेश है जिसका मान शून्य हो सकता है, ये आपके दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि यानी कि किस में से, यानी कि रेजिन के दानों को जब कुछ समय तक जल में रखा जाता है तो दाने फूल जाते हैं। यह परिघटना दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ये क्या दर्शाता है, अंतःपरासरण। ठीक है, इंडो ऑस्मोसिस। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ऊंट के हम यानी कि कुबर में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि एडिपोज उत्तक। इसे याद रखेंगे, एडिपोज उत्तक, क्योंकि दरोगा में इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। फोर्थ है, जब कार्बन के 3 ग्राम को ऑक्सीजन के 8 ग्राम में जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 11 ग्राम उत्पन्न होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा जब 3 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन के 50 ग्राम में जलाया जाएगा। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 11 ग्राम। 5 है, एक वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई की कठोर सतह पर गिरता है और पुनः ऊपर की ओर उठता है। अगर वस्तु की ऊर्जा में 20% का क्षय होता है, क्षय होता हो तो यह कितना ऊपर उठेगा। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 8 मीटर उठेगा। 6 है, निम्नलिखित कथन आपको विचार करना है, बताना इसमें कौन से कथन आपके सही है। तो यहाँ पर दोनों सही है। क्या है, चमगादड़ इनके बैट्स की श्रवण सीमा मनुष्य के श्रवण सीमा की तुलना में बहुत ऊंची होती है। उसको पता है, कान से वो काफ़ी सुन लेते हैं वो लोग। चमगादड़ पराश्रव तरंग उत्पन्न भी कर सकता है और सुन भी सकता है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आगे 7, किस इलेक्ट्रॉन के चक्रण क्वांटम संख्या एस का मान +½ होगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि एस सेप सेल पहला इलेक्ट्रॉन, पी का प्रथम 3 इलेक्ट्रॉन सेप सेल और डी सेप सेल के प्रथम 5 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधे में शरीर, जड़, तना और पत्तियों के विभाजित रहता है परंतु उनमें बीज नहीं होते हैं। तो 8 का आंसर देखेंगे हम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टेरिडोफाइट। क्या है, टेरिडोफाइट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इन पौधों में अनुपस्थिति होती है किनकी। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैम्बियस की। किसकी, कैम्बियम की। 10th है, किसी तत्व के सभी समस्थानिक यानी आइसोटोप में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाए जाते हैं।
जो 10 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। और हम देखेंगे 11 विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, कौन सा है वो? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फुगाकू। क्या है? फुगाकू। 12 है न्यूटन के तृतीय गति के नियमानुसार अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन रिएक्शन बल, क्या है इसका आंसर? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर आरोपित होते हैं और बल का परिमाण हमेशा समान होता है और बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, अब 13 देखेंगे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेंस की शक्ति का मान क्या होगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 4D। 14 है 13 का आंसर ए मैंने बताया। ठीक है, अब देखना 14, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित जल व भोजन के सेवन करने से नहीं फैलता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रेबीज। 15 है निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमिलित नहीं है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि CNG। ये आपका आंसर देख लीजिए। 16 देखते हैं। एक विलयन में जल के 370 ग्राम के शक्कर के 30 ग्राम घुले हुए हैं, इस विलयन की सांद्रता होगी, क्या होगी? तो 16 का आंसर आप देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7.5%। 17 है मेंडल के स्वतंत्र विन्यास का नियम यानी कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट किस प्रयोग पर आधारित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हीब्रिड क्रॉस। क्या है? हीब्रिड क्रॉस। 18 है कोई वस्तु विराम की स्थिति में 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ चलती है, 225 मीटर चलने के बाद उसका वेग कितना होगा? तो 18 का देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 15.8 मीटर पर सेकेंड। अब 19 देखेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध R है तथा चालक कंडक्टर के सिरों के बीच विभवांतर V है। चालक में अगर एक धारा प्रवाहित हो रही है तो निम्न से कौन सा संबंधी है? इसका आंसर हो जाएगा सभी, ये और ये सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला PRL स्थित है, कहाँ पे है ये? 20 का ये हो जाएगा, यानी कि कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन से कथन आपके सही है। तो इसमें केवल एक ही सही है, क्या है वो? पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ये आपके सही है, बाकी नीचे वाला गलत है। अब देखेंगे 22। श्वसन के दौरान पायरुवेट अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। 23 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, क्या सही नहीं है? आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातु की क्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिंग बढ़ती है, आपका गलत है। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पे सभी सही है, क्या है? सामान्य सामान्य ताप एवं दाब पर प्रधातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, गैलीलियम धातु अपने निम्न द्रवनांक के कारण ही साथ पर लेने पर पिघल जाते हैं, हाथ पे लेने में पिघल जाते हैं। सीजियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, हम देखें 26। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रकाश किरणों समान पथ पर लौट जाती है। 26 है शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किस पर निर्भर करती है? सभी पे, यानी कि बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर, विकिरणकारी सतह में क्षेत्रफल और विकिरणकारी सतह का प्रकृति। ठीक है, इस पर ये निर्भर करती है। अब हम देखेंगे 27। धातु की बनी एक ठोस गेंद में एक कोटर यानी कि केविटी है, गेंद को गर्म करने पर कोटर का आयतन क्या होगा? तो 27, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये बढ़ेगा। आगे है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? 28 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि धान का खेत। ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है। 29 है यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का उत्सर्जन होता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पक्षियों में। हम देखेंगे 30। 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का कितना बल आरोपित करना होगा? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 12 × 10⁻⁴ N। अब है 31। अब तक ज्ञात कार्बनिक यौगिक में 25% कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के हैं? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि एरोमेटिक। क्या है? एरोमेटिक। 32 है आपको बताना है कौन से कथन इसमें सत्य हैं। तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी कथन सत्य है। क्या है? केरल को मसालों का बाग कहा जाता है, सही है। काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है, ये भी सही है। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है, ये भी आपका सही है। अब देखेंगे 33। जल में नमक यानी कि NaCl की अशुद्धि मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? तो 33 का आंसर देखेंगे, इसका आंसर होगा बी, यानी कि घटेगा। आगे है
किसी वस्तु पर F बल लगाने से वह v वेग से गतिशील हो जाती है तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो 34 के लिए जाएंगे, 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि F इंटू वी। अब है 35, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सी इसमें आपके सही है। तो 35 का आंसर हो जाएगा दोनों सही है। क्या है, फोटोवोल्टिक सेल और ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, सोलर कुकर सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ये भी आपका सही है। 36 है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सर्वाधिक है। जो ऑप्शन दिए गए उनमें से किन का है। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पित्त का। किसका, पित्त का। 37 है, 36 का डी। ठीक है, 37 देखते हैं, मानव आंख के किस भाग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लेंस। किसका, लेंस। अब देखेंगे 38, सफ़ेद यॉर्कशायर, हैम्पशायर आदि किस पशु की उन्नत नस्ल है। 38 के लिए जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुअर। आगे है 39, MgCl2 एवं MgO का मिश्रण को क्या कहते हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सारेल सीमेंट। 40 है, किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा उत्पादित किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन को क्या कहते हैं। 40 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कार्बन फुटप्रिंटिंग। आगे है 41, 400 वाट का कोई रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 8 घंटे चलाया जाता है, 3 प्रति किलोवाट, यानी कि यूनिट के दर क्या है 3, और 30 दिन तक चलाने से क्या ऊर्जा मूल्य उसका क्या रेट आएगा। तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 288 रुपये। 42 है, किसी वस्तु द्वारा आरोपित बल निर्भर करता है, किस पे करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर, यानी कि वस्तु के वेग पर, द्रव्यमान पर और संवेग पर। 43 है, पित्त यानी कि बाइल जूस को का स्रोत क्या है। बाइल जूस यानी कि पित्त का स्रोत क्या है। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यकृत। क्या है, यकृत। क्वेश्चन 44 है, कोल गैस के अवयव है, क्या है। 44 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अब देखेंगे 45, निम्न में से कौन सी धातु में संक्षारण होने वाला लाभप्रद होता है। तो 45 के लिए जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी तथा सी, यानी कि आंसर है सिल्वर और एल्युमिनियम, सिल्वर और एल्युमिनियम। 46 है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। जाहिर सी बात है पानी बनेगा। ठीक है, 47 देखते हैं, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है और आपको ये बताना है कि उपरोक्त में से किसके कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। 47 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 2 और 3, यानी कि हाइड्रा और स्पंज। अब हम देखेंगे 48, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। 48 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रेरित धारा। 49 है, हवा की अपेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि √2 है, माध्यम का हवा के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा। तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 45 डिग्री। अब देखेंगे 50, किस प्रकार के पौधे की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास रहता है। आंसर हो जाएगा इसका आंसर है एक बीजपत्री। क्या है, एक बीजपत्री। ठीक है, चलिए अब आपका ये जो टेस्ट है 50 क्वेश्चन का डेली होता है, ये डेली मैं लेकर आऊँगा चैनल पे, आप चैनल पे बस बने रहिएगा। ठीक है, तो आपको ये 50 टेस्ट मैंने जो है आज फिनिश कर दिया। ठीक है, अब आने वाले वीडियो में क्या होगा, जैसे कि आप देखेंगे इसमें आज साइंस टेक है। ठीक है, तो कल का जो डेट में जो क्वेश्चन आएगा वो हम देखेंगे टेस्ट में क्या अपलोड किया जा रहा है, हम उसे लेके आएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आने वाला है। फॉर्म फिलअप होने बस अगस्त में आपको पता है कि फॉर्म फिलअप होने ही वाले हैं और आपको दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, और ज़्यादा नहीं 14 से 15 मिनट में आपका ये वीडियो तैयार हो जाता है। डेली आपको 50 क्वेश्चन ही देखने हैं और कुछ नहीं, बाकी ये काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और ये देखिए ये डेली टेस्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये आपका डेली टेस्ट है और आपको काफ़ी सब बेनिफिट मिलेगा आपके। जब आप क्वेश्चन इसका लगा रहे होंगे तो आप क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड वो देख पा रहे होंगे कितना अच्छा स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तब तक रिवीजन करते रहिए और चैनल पे जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसे देखते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।